शाम के लगभग 5 बजे थे। अचानक से मोबाइल की घंटी बजी। सृष्टि ने फोन उठाया। नैन्सी ने पूछा, दीदी किसका कॉल था? सृष्टि ने कहा, मम्मी का। वह कह रही थीं कि अभी उन्हें घर आने में 1 घंटा और लगेगा। जौनपुर शहर के छोटे से कस्बे केराकत में लालचंद्र का परिवार रहता है। घर में पत्नी के साथ 2 बेटियां हैं। सृष्टि ग्रेजुएशन तो वहीं नैन्सी 11वीं में पढ़ाई कर रही है। आज माँ पापा के साथ कहीं बाहर गई हैं और दोनों उनके लौटने का इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। नैन्सी ने दरवाजा खोला तो मम्मी पापा खड़े थे। माँ के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक छोटा सा खरगोश का बच्चा था, जिसकी सम्मोहित करने वाली जेली जैसी काली आंखें, छोटी सी हिलती हुई नाक और खड़े कानों ने तो पहली नजर में ही उन्हें आकर्षित कर लिया। एकदम सफेद रंग का, सिर्फ कहीं कहीं भूरे रंग के चित्ते थे खरगोश के शरीर पर। नैन्सी जाकर माँ के गले लग गई। थैंक यू माँ, आखिर आप मान ही गईं। इस परिवार में एक अरसे से कुत्ता या बिल्ली पालने की अर्जियां माँ के पास लगाई जा रही थीं, लेकिन वे हमेशा खारिज कर दी जाती क्योंकि माँ को अपने हिस्से का काम नहीं बढ़ाना था। लेकिन आज माँ का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। माँ ने नैन्सी को खुद से अलग करते हुए कहा, ओह लो, ये मैं अपने घर के लिए नहीं लाई हूँ, ये खरगोश तो बुआ का है। हम आज अपने जिस रिश्तेदार के घर पर गए थे, उनके यहाँ पर खरगोश के बच्चे थे, जिसमें से एक बुआ को चाहिए था, लेकिन अभी वो 1 हफ्ते के लिए अहमदाबाद गई हैं, इसलिए हम इसे घर पर लेकर आए हैं। यह इस घर में सिर्फ 1 हफ्ते का मेहमान है। माँ की बातें सुनकर दोनों बहनों का मुंह उतर गया। चाय नाश्ते के बाद पापा पिंजरे के अंदर पालक की पत्तियां डालते हुए बोले, क्या हुआ बच्चों, अगर यह 1 हफ्ते के लिए हमारे पास है, इसे देखो, इससे प्यार करो, इसके साथ खेलो। पापा की बातें सुनकर नैन्सी पिंजरे के बाहर बैठकर खरगोश से बातें करने लगी। अच्छा, तो सबसे पहले तुम्हारा नाम रखते हैं, बनी? नहीं, ये तो कॉमन नाम है। मोमो? छी, ये तो मोमोज जैसा लग रहा है। जूजू? ये कैसा रहेगा? सृष्टि बोली, ये नाम अच्छा है। नैन्सी उसकी काली आंखों में देखते हुए बोली, तो चलो आज से तुम हमारे जूजू हो, 1 हफ्ते के लिए सही, लेकिन जूजू की देखभाल दोनों बहनें मन से कर रही थी। धीरे धीरे जूजू के जाने का दिन आ गया। तभी फोन की घंटी बजी और पापा चहकते हुए कहते हैं, जूजू अब कहीं नहीं जाएगा, वह यहीं रहेगा हमारे साथ। उनके इतना कहने भर से ही सृष्टि और नैन्सी की बाँछें खिल गईं। तभी माँ ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? पापा ने जवाब दिया, अरे दीदी, लालचंद्र की बहन अहमदाबाद से ही एक खरगोश लेकर आ गई हैं। तो फिर उन्होंने कहा, जूजू को हम अपने ही पास रखे। नैन्सी ने जूजू को तुरंत पिंजरे से निकाला और माँ की तरफ करते हुए कहा, माँ, ये है तुम्हारा तीसरा बच्चा, जूजू, हमारे परिवार का नया सदस्य। माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ जूजू, अब तू हमारा बेटा है। लेकिन नैन्सी, तुम ही इसका सब कुछ करना, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। जूजू ने अपने कान हिलाकर घर का नया सदस्य बनने की खुशी जाहिर की। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।